हाँ बिल्कुल, कल बहुत बड़ी रेंज थी, आज थोड़ा सा हम छोटे दायरे में, लेकिन हैं आज भी वॉलेटाइल। बस ये है कि आज बैंड थोड़ा कम हो गया, कल 350 पॉइंट का बैंड था आज, लेकिन आप देखें अगर तो वो रेंज काफ़ी रिलेटिवली छोटी रही है। और आज एक बार फिर मिड कैप और स्मॉल कैप इन्होंने आउट परफॉर्म किया। कल निफ्टी में 350 पॉइंट की रेंज थी, आज सिर्फ 125 पॉइंट की रेंज है, तो ऑलमोस्ट 1/3 हो गई ये रेंज। बहुत टफ मार्केट है। देखिए जिस मार्केट में रेंज ही 127 पॉइंट की हो, हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट के बीच का डिफरेंस ही अगर 127 पॉइंट का हो, उसमें आपको कोई बड़ी ट्रेड नहीं मिलेगी। तो आपको इस मार्केट को स्मार्टली एक रेंज में प्ले करना है, और निफ्टी दोनों तरफ के लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसे ही आपको लगेगा सुबह एक बार जैसे मार्केट लगा कोलैप्स हो रहा है, देखिए कैसे रिकवरी आई। जब मैं लंच कर रहा था उस समय पे मार्केट एकदम से डे हाई की तरफ बढ़ रहा था, लंच करके मैं फिनिश करके ऊपर आया तो वापस हम नीचे आ चुके थे। तो ये मार्केट ऐसा है जो आपको दोनों तरफ फंसाएगा। कल तो खैर बहुत ज़्यादा फंसा दिया था, आज थोड़ा कम फंसाया है। आपको निफ्टी में कोई बहुत बड़ी ट्रेड यहाँ पे हार्डली मिल रही है, और इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको ट्रेड मिल रही है। हाँ, निफ्टी में आपको बड़ी ट्रेड मिलेगी अगर या तो आप 25,000 को डिसाइसिवली क्रॉस करके उसके ऊपर ट्रेड करने लग जाएं, या 24,500 के नीचे निकल जाएं और 24,500 को डिसाइसिवली ब्रेक कर दें। दो में से एक चीज़ अगर हो जाएगी तब आपको मार्केट में बड़ा ट्रेड मिलेगा। जब तक वो नहीं होगा तब तक आपको मार्केट में इसी तरीके से दोनों साइड की छोटी मोटी ट्रेड्स लेनी होंगी। सबसे पहले तो ये एफआईआईज के एक्शन को ही ऑपरेट कर लेते हैं। खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, क्या है मन में, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या चाहते हैं ये? देखिए, लगातार तीसरा दिन था कल जब एफआईज और घरेलू फंड दोनों की तरफ से कैश मार्केट में खरीदारी का आंकड़ा आया है। एफआईज ने खरीदा है 350 करोड़ का और घरेलू फंड ने 10,100 करोड़ का। नंबर देखे हा प्रसन्नता होती, चेहरे पर खुशी आती है। लेकिन ये क्षणिक खुशी है। अगर आप सिर्फ थोड़ा सा जितना खुश होना हो उतना ही देखेंगे तो उतनी खुशी मिलेगी। अब आइए एफआईसी कैश की 350 करोड़ की खरीदारी को स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ मिलाकर देखें तो ये आंकड़ा बिकवाली का बन जाता है। बिकवाली भी अच्छी खासी 5,000 करोड़ रुपए की बिकवाली है एफआईसी की। तो एफआईसी ने नेट बेचा है, खरीदा नहीं। नंबर 1। नंबर 2, अब आइए घरेलू फंड जो 10,000 करोड़ इतना बड़ा पैसा डाला है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है इतना बड़ा खरीदने का। लेकिन इस 10,100 करोड़ की खरीदारी में 2 बड़ी ब्लॉक डील थी। एक थी इंडिगो की और दूसरी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की। 11,000 करोड़ से ज़्यादा की इंडिगो की ब्लॉक डील और 1,100 करोड़ से ज़्यादा की आपके पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की ब्लॉक डील, यानी कि कुल मिला के 12,700 करोड़ की ब्लॉक 12,700 करोड़ की ब्लॉक डील के सामने 10,100 करोड़ का खरीदा है। ठीक है, अब देख लीजिए, अब आप खुद अपना अनुमान लगा लीजिए कि 5,000 करोड़ की तो उधर भी क्वाली का आंकड़ा दिख रहा है, और अगर 12,000 करोड़ ये गए तो खरीदा कहाँ? नेट तो इसका मतलब बेचा है। और यही आपको कल स्क्रीन पर दिख भी रहा था कि खरीदा नहीं, बेचा है। और तो सर अभी दिक्कत क्या है? मतलब हम देख रहे हैं जितना इकोनॉमिक डेटा निकल कर आया, जितने भी यहाँ पर इवेंट्स उभर के आ रहे हैं हमारे सामने, भारत के परिप्रेक्ष्य में इकोनॉमी मार्केट के लिए तो पॉजिटिव है। तो दिक्कत क्या है? ये क्यों रुक रुक के जितना बढ़ता है? ये बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ क्या हो क्या रहा है कि सबको लगता है अब तो सब चीज होगी ना ठीक, अब क्या चाहिए आपको? रिजल्ट सीजन भी ठीक गया है, रुपया भी ठीक हो गया है, जीएसटी कलेक्शन बहुत बढ़िया है, एसआईपी के पैसे भी इतने आ रहे हैं, एफआईज ने भी बेचना बंद कर दिया, मॉनसून आपका अच्छा है, ब्याज दरें नीचे है, महंगाई काबू में है, मतलब और क्या, मतलब कि अच्छा युद्ध का डर था वो भी आजकल कोई खत्म हो, कोई बात भी नहीं करता। अर्थव्यवस्था दुनिया में टैरिफ का डर था वो भी कम हो रहा है, चलो बाहर हमें नहीं भी, मतलब अब तो एक आध तो नेगेटिव बताओ। करेक्ट, नहीं मिलेगा ढूंढने से, फिर बढ़ क्यों नहीं रहे? थोड़ा बढ़ा नहीं कि आगे बेचने मतलब वो कहते हैं गांव बसाने के आगे लुटेरे। हाँ, वैसे ही हाल है। अब आप थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में जाइए। अप्रैल के महीने में बढ़िया तेजी हुई, अच्छी रिकवरी दिखी बाजार में, ठीक है। एफआई ने भी धीमे धीमे बेचना कम किया ये सारा, तो अप्रैल बढ़िया चला गया अपना। अब आइए मई में, ठीक है, जैसे अप्रैल की लोअर लेवल से अपनी रिकवरी हुई, जो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में हमने की थी, वहां से जो रिकवरी होनी शुरू हुई, उस रिकवरी के बाद अब मई के महीने में धड़ाधड़ ब्लॉक डील की बाढ़ आ गई। ठीक है, अब वो मैं ब्लॉक डील के आंकड़े आपके सामने रखूंगा, ग्राफिक्स आएंगे उसमें। अब तक मई में करीबन 50,000 करोड़ रुपए ब्लॉक डील से निकल चुके, 50,000 करोड़। भारतीय एयरटेल की 12,880 करोड़, आईटीसी आज 11,600 करोड़, इंडिगो 11,500 करोड़, पीएनबी 2700, सजिलिटी 2700, ओएफएस है 2100 करोड़ की ब्लॉक डील पेटीएम में हुई है। ऐसा मिलाकर आप देखेंगे तो करीबन का ब्लॉक डील और ऑफर्स फॉर सेल के जरिए 50,000 करोड़ निकले। अब प्रॉब्लम क्या है? ये बेचने वाले कौन है?
ये बेचने वाले फंड्स नहीं है, ये बेचने वाले वो हैं जिनका पैसा वापस बाजार में नहीं आता। चलो एक फंड खरीदे एक फंड बेचे तब तो वापस आपको पता है कि आ जाएगा पैसा, भाई तब तो ठीक है कि पैसा बाजार में घूम रहा है। लेकिन ये ब्लॉक डील में जनरली या तो प्रोमोटर बेच रहे हैं या प्राइवेट इक्विटी फंड बेच रहे हैं। ओके। और वो पैसा बाजार से निकल रहा है, ये बाजार की बड़ी चिंता है। अगर आपका 50,000 करोड़, अब देखिए मई का आंकड़ा देता हूँ, मई के महीने में एफआई ने नेट खरीदा है 12,676 करोड़ का और घरेलू फंड ने खरीदा है 46,348 करोड़ का, और सामने ब्लॉक डील में आपके 50,000 करोड़ और निकल गए। तो हर महीने आपकी 25,000 करोड़ 26,000 करोड़ की एसआईपी आती है, आप तो बड़े खुश हो जाते हैं, अरे पैसे तो आ रहे। अब 2 ब्लॉक डील ले जाती है आपकी भारतीय और आईटीसी और इंडिको मिलाते तो पता चला कि सारे सारा साफ हो गया। 35,000 करोड़ तो ये ले गए तीनों मिला के, और आए 25,000 करोड़। अब नेट पैसे बाजार में नहीं आ रहे तो बढ़े कैसे? करेक्ट। सो ये जो ब्लॉक डील का प्रेशर है बाजार में, वो इसलिए मैं कहता हूँ कि बाजार थोड़ा बढ़ता नहीं कि तुरंत पी फंड्स और प्रोमोटर आ जाते हैं लूटने के लिए। ये सबसे बड़ी समस्या है। अब सोचिए अगर ये पैसा ब्लॉक डील के बजाय सीधा स्क्रीन पर आता तो जो मजा आपको आया ना अप्रैल के महीने में, क्यों आया? सप्लाई नहीं थी। मई के महीने में क्या है, आप इतना पैसा आते हुए देख रहे हैं लेकिन सप्लाई है। स्क्रीन पर अगर खरीदारी हो इतने पैसे की तो क्या भाव हो जाए? ये तो सीधा डायरेक्ट 1-on-1 हो गया, कोई बाजार पे इम्पैक्ट ही नहीं आया, किसी ने बेचा किसी ने ले लिया, ब्लॉक खत्म। अब तो न्यू रिकॉर्ड्स बन गए होते हैं। एग्जैक्टली, न्यू रिकॉर्ड। हम काफी हद तक हम बढ़िया तेजी कर लेते वहां, मतलब मजा तो आ ही जाता कम से कम, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, जैसे जैसे बाजार बढ़ेंगे और सप्लाई का डर बढ़ेगा, और वो इसलिए बढ़ेगा कि एक तो भाव थोड़े बेहतर होते हैं तो लोग बेचने आते हैं, दूसरा ये कि पिछली बार जब बाजार घटा 26,000 से तो कई सारे प्रोमोटर्स फंड्स को समझ में आ गया कि भाई टाइम से गर्मी में दे देना ठीक रहता है, नहीं तो फिर बाद में मंदी के वक्त आप ब्लॉक डील करने जाएं तो बिकता नहीं। अनिल सर, कुछ बड़ी बातें तो हमने सामने रखी हैं, लेकिन अब यही कंफ्यूजन है कि ये मार्केट है किस तरह का, इससे पूरा कंफ्यूज करके रखा हुआ है। न बढ़ रहा है न घट रहा है, बहुत छोटी सी रेंज में। मतलब क्या है, मतलब ये मार्केट न मजबूत है न कमजोर है, ये मार्केट एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट है? हाँ परफेक्ट है। हाँ, ये मार्केट क्यों परफेक्ट है ये आपको जरा समझना होगा। इसके लिए क्या है कि इस वक्त मार्केट में जो एक्शन है ना वो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा है, बजाय इसके कि किसी ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट पर आप एक कॉल लें कि ये तेजी वाला मार्केट है या मंदी वाला। और 2 बड़े इंडेक्स लाल में, 3 इंडेक्स आपको हरे में दिख रहे हैं। अब आइए, आपका व्यू तेजी का है तो आपको बार बार ये लगेगा जैसे नीचे आता देखो रिकवरी तो आ रही है, भाई गिर नहीं रहा, कल के लोज अभी तक तोड़े नहीं है ना, नीचे आते रिकवरी आ जाती है। अगर आपका व्यू मंदी का है तो आप बोले टिक तो पा नहीं रहा ऊपर, 25,000 भी नहीं पार हो रहा है इससे, राइट, तो मामला तो ठीक नहीं है, इतना तेजी का वाला मामला। तो ऐसा मार्केट कहाँ मिलेगा आपको जो आपकी सोच के हिसाब से चले, राइट। इसलिए ऐसे में इस मार्केट का कंक्लूजन ये है, आप ये मत सोचिए कि मैं आपको कंफ्यूजन दे रहा हूँ, मैं आपको कंक्लूजन दे रहा हूँ। और कंक्लूजन ये है कि ये मार्केट है रेंज बाउंड, और इस रेंज बाउंड मार्केट को आप स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करिए। बिल्कुल, ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट है, रेंज बाउंड मार्केट है, और यही सच है। ये न तेजी का मार्केट है न मंदी का मार्केट है, आपके व्यू वाला मार्केट है। और आपका व्यू अगर स्टॉक स्पेसिफिक है और सही स्टॉक्स में आप 50 स्टॉक ऐसे होंगे जो कौन कह सकता था आज सुबह कि LIC जैसा स्टॉक टॉप गेनर हो सकता है, वायदा कारोबार। तो ये पूरा स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, और जब तक ये महीना है, रिजल्ट सीजन चल रहा है, तब तक तो कम से कम एक चीज पक्की है कि ये पूरा का पूरा जो मार्केट है आपको रिजल्ट्स पे चलता हुआ दिखेगा, स्टॉक और सेक्टर के बेसिस पे चलता हुआ दिखेगा। ओके, तो आज जो रेंज हम सुबह से बात कर रहे थे, अब तक जिस रेंज में है, क्या उसे ब्रेक करता हुआ किसी भी तरफ में दिख सकता है मार्केट? देखो, वैसे देखा जाए तो बड़े मूव ऊपर या नीचे की तरफ, जो भी बड़े मूव आते हैं वो एक्सपायरी के आसपास ही आते हैं, करेक्ट। और उस लिहाज से एक्सपायरी का दिन कल है, और आज ठीक एक दिन पहले भी क्या, अब तो 1.5 घंटा ही बचा है। अगर रेंज से बाहर निकलना हो तो रेंज से बाहर निकलने का बहुत सही समय है कि आप, क्योंकि बड़े मुंह जब आएंगे तभी तो रेंज से बाहर निकलेंगे, छोटे मुंह में तो आप निकल नहीं सकते। तो बड़े मुंह आपको एक्सपायरी के पास वॉलेटिलिटी, बड़े मुंह आने के चांस बन जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि एक तो इस वक्त रेंज बहुत बड़ी है, और दूसरा रेंज बड़ी है, इस बड़ी रेंज के आप बीचों बीच है। किसी रेंज के एक सिरे की तरफ पहुंच जाए तो पार करना बड़ा आसान होता है, ऊपर की तरफ है ना, ऊपर पार करना इजी है, नीचे की तरफ हो तो नीचे तोड़ना इजी है। लेकिन आपकी रेंज है इस वक्त 24,500 से 25,100 की, यानी कि आप 24,800 के आसपास है, 300 इधर 300 उधर, 600 पॉइंट की रेंज में बीचों बीच में फंसे हुए आप।
अगर ये आप 25,000 के आप आसपास हो तो आपको लगा हाँ पार कर लेंगे एक्सपायरी के पहले। ये 24,600 के आसपास है, अरे टूटने का खतरा है। लेकिन 24,800 के आसपास आपके पास वो बीचों बीच में, तो एकदम मस्त फंसा हुआ मार्केट एकदम है ना। बिल्कुल। और रेंज के पहले निकलने की कोशिश कर सकता है, लेकिन चांस कम है, मेरा ये मानना है। ऐसे में जब आपको लग रहा हो कि रेंज में फंसा हो तो आप बड़े ट्रेंड पे चले जाइए, छोटे ट्रेंड को छोड़ दीजिए, 600 पॉइंट का ट्रेंड छोड़ दीजिए। अब आइए बड़ा ट्रेंड। बड़ा ट्रेंड क्या है? बड़ा ट्रेंड है 6 अप्रैल 7 अप्रैल से जो आपने तेजी की शुरुआत की है 21,742 से, वो आपका बड़ा ट्रेंड है और वो बड़ा ट्रेंड तेजी का है। कब तक है? जब तक कि किसी इंपॉर्टेंट और बड़े लेवल के नीचे आप बंद ना हो तब तक आप तेजी का व्यू रखकर बड़े ट्रेंड के साथ रहे। छोटा ट्रेंड डिसाइड नहीं करेगा कि बड़ा ट्रेंड बदला है। छोटा ट्रेंड तब डिसाइड करेगा जब बड़े लेवल के नीचे बंद हो, तो डिसाइड करेगा कि नीचे की तरफ ट्रेंड बदल रहा है। और जब तक नीचे की तरफ बड़ा लेवल ना टूटे आप तेजी का ही व्यू बना कर रखें, ये ज़्यादा फायदेमंद है। बड़े ट्रेंड के साथ रहे, छोटा ट्रेंड बदलेगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है।